होती है तकलीफ, चिराग और मांझी को लेकर हुआ विवाद। मधेपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं में पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। उप मुख्य पार्षद और कई पार्षदों ने की मुलाकात, नगर परिषद की समस्याओं से कराया अवगत। और गोड्डा में तीनों कृषि कानून के विरोध में हो रहा आंदोलन, किसानों ने निकाले ट्रैक्टर रैली, रैली में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी हुए शामिल। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात से देश को संबोधित किया है। आपको बता दें कि इस दौरान पटना में भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मन की बात सुनने के लिए बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति जी द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन के बाद बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और इन सभी के बीच एक और कार्य हुआ जिसका हम सभी को बहुत इंतजार रहता है। यह है 15 पुरस्कारों की घोषणा और इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, अपने कामों से किसी का जीवन बदला है, देश को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि मुंगेर के रहने वाले जयराम विलपल जी ने मुझे तारापुर शहीद दिवस के बारे में लिखा है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए किए गए उनके संघर्ष और उनसे जुड़ी यादों को हम संजो कर रखें और इसके लिए उनके बारे में लिखकर हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए उनकी स्मृतियों को जीवित रख सकते हैं। दो जगह की चर्चा की। एक तो चर्चा की सिवान में जो हमारे माननीय राजेंद्र बाबू की घर थी और वहाँ की जो जगह है उनके बारे में भी चर्चा की और तारापुर में हमारे जो लोग जो शहीद हुए और अपने इस स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो लड़ाई लड़ी, इस तरह की बहुत सारे ऐसी जगहें हैं उनको उन्होंने अनुभव कराया कि हर आदमी अपने अपने जगह को देखे और जो 75वीं वर्ष हमारा जो बनने जा रहा है भारत का, कि हमारे आजादी के 75 साल पूरे होंगे, उसमें बिहार के भी कितने हमारे महानुभाव लोग हैं, इन्होंने देश की लड़ाई में स्वतंत्रता संग्राम में अपने को आहूत किया है, उनकी जानकारी के लिए उन्होंने हमें अनुभव कराया है। और बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता रेणु देवी ने एनडीए में किसी विवाद को खारिज किया है। रेणु देवी ने कहा है कि सभी लोग एनडीए में हैं और विवाद का कहीं कोई सवाल नहीं है। चिराग और मांझी को लेकर हुए विवाद के बीच डिप्टी सीएम रेणु देवी से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी लोग एकजुट हैं और कभी कभी मन में तकलीफ होने से कुछ बातें हो जाती हैं। तो नाराजगी हमें पता ही नहीं चल रहा है। हम सभी एनडीए के सदस्य हैं और सभी लोग एनडीए के जब लोग हैं तो फिर यहाँ नाराजगी की कहाँ बात हुई? इसलिए तो सवाल उठता है। ऐसा कोई नाराज ही नहीं है। वो ऐसे कभी कभी मन में बात आती होगी लेकिन ऐसे नाराज नहीं है, सब साथ में हम लोग। और चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की रिहाई की मांग जोर पकड़ने लगी है। रोसड़ा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तेज प्रताप यादव के आह्वान पर लालू प्रसाद की रिहाई के लिए मुहिम शुरू कर दी है, जिसके तहत राष्ट्रपति को आजादी पत्र लिखकर लालू प्रसाद यादव को रिहा करने की मांग की गई है। इसी को लेकर शिवाजी नगर प्रखंड क्षेत्र के आरजेडी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम आजादी पत्र भरकर रिहाई की मांग की है। इसी को लेकर शिवाजी नगर आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष घूलन यादव ने भी कहा है कि लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं, लगातार बीमार चल रहे, जिसे देखते हुए राज्यपाल को उन्हें रिहा करना चाहिए। और 3 कृषि बिल के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इसको लेकर महागठबंधन की ओर से कल पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई गई थी। कृषि बिल को लेकर आरजेडी नेता सरदार रणजीत सिंह से बातचीत की है हमारे सहयोगी अभिषेक ने। चलिए आपको दिखाते हैं कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। 3 कृषि बिल को लेकर विरोध जारी है। दिल्ली बॉर्डर पे जितने भी किसान संगठन हैं उनका आंदोलन जारी है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद नेता सरदार रणजीत सिंह हैं, उनसे हम जानते हैं जबकि सरकार किसी को फायदा देना क्यों चाह रही है?
जब किसान महाज आज 62 दिन हो गया लगभग वहां धरने पर बैठे, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, वहां माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, छोटे बच्चे बैठे हैं। सरकार को अविलंब इस पर जागना चाहिए, इस पर अविलंब कोई कार्रवाई करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी वो कुंभकर्ण की नींद में सूत चुके हैं, वो हिटलर शाही कर रहे हैं। तो हिटलर का अंत कैसे हुआ था ये तो सब लोगों को पता है, हमें तो बताने की जरूरत नहीं है। जब किसान उस बिल को स्वीकार नहीं कर रहे, मान लीजिए किसी को मिठाई अच्छी चीज है, अब किसी को शुगर की बीमारी है, उसको मिठाई खिलाएगा तो उसको नहीं पचेगा। जब वो कह रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए तो कानून को निरस्त कर देना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल आए तो सरकारी हॉस्पिटल खत्म होगा, तो ये मोदी जी का कौन सा लॉजिक है कि भाई प्राइवेटीकरण होगा तो इसमें किसानों को फायदा मिलेगा। किसान कहते हैं मेरे को ये फायदा नहीं चाहिए। एमएसपी जो है कहते हैं कि उसपे जो आपको मूल्य मिलेगा, लेकिन उसके फसल होने से पहले ही जो उसमें बिचौलिया जो होगा, जो उसको खरीदेगा, उसका मूल्य वो पहले निर्धारित कर देगा। आपको उसी से बीज खरीदना पड़ेगा, उसी से आपको खाद खरीदनी पड़ेगी। इससे अंग्रेज नील की खेती करवाते थे ना, वही वाला कानून हम पर थोपा जा रहा है। मोदी जी कितना काला धन आया उसका तो आप ये बताइए। आज तक जो 500,000 के नोट जो बंद हुए थे, आरबीआई में कितना अमाउंट जमा हुआ, आज तक मोदी जी की सरकार उसको नहीं बता सकी कितना अमाउंट जमा हुआ। कहते कभी 18.5 लाख करोड़ हुआ, कभी 16.5 लाख करोड़ हुआ, कभी कितना हुआ है। कहते थे पेट्रोल जो है वो 30 रुपए लीटर मिलेगा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी तो कांग्रेसियों ने बहुत सा काला धन इकट्ठा किया। सारे आज 7 साल से मोदी जी ने किसी कांग्रेसी का नाम बताने का कष्ट उठाया। जब उन्होंने काला धन जब इकट्ठा किया तो उनका नाम जो है सार्वजनिक करिए। मोदी जी आप क्यों डरते हैं? इनका तो काम ही है नरेंद्र मोदी का झूठ बोलना। अपना भला भला जगमाही अनकर भला हो को चनाही, भोजपुरी की कहावत है। मोदी जी झूठ सच बोलकर कभी ये मीडिया के सामने आते हैं, मन की बात करते हैं। आज भी उन्होंने मन की बात की, काम की ये बात नहीं करते नरेंद्र मोदी, सिर्फ मन की बात करते हैं। ना कभी मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं, ना ही कभी मीडिया के सामने आते। मोदी जी आप बताइए जनता को, आज इतनी महंगाई बढ़ गई है, आपने वादा किया था मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा पर साल। आप लोगों ने भी इस कृषि बिल को लेके राजद की ओर से भी लगातार विरोध हो रहा है। कल आप लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया था, इस मानव श्रृंखला का, इस विरोध का कितना असर होगा? देखिए असर तो बिल्कुल होगा। आरजेडी जो है वो गरीब गुरबाओं की पार्टी है, दलितों की, शोषितों की, अल्पसंख्यकों की पार्टी है, अति पिछड़ों की पार्टी। हमारा तो वोटर ही गरीब गुरबा है, तो हम तो हमेशा ही गरीब गुरबाओं के हक के लिए लड़े हैं। लालू जी हमेशा ही गरीब के लिए लड़े हैं। हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई, सरकार को आगाज किया कि देखिए भाई जो है इस बिल को आप निरस्त कीजिए, नहीं तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे मन में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज हमारे किसान वहां डटे हुए कहते या तो हम मर के जाएंगे या तो इसको बिल को निरस्त करा कर जाएंगे। अब सरकार जनरल डायर की तरह गोली चलावे, कुछ चलावे, हमारे किसान भाई वहां से हटने वाले नहीं है। ये जनरल डायर की भूमिका में आ गए नरेंद्र मोदी जी। लेकिन जिस तरह दिल्ली में लाल किले पर प्रदर्शन हुआ, लाल किले पे झंडा निशान साहब का फहराया गया, तिरंगे झंडा को का अपमान हुआ, इस तरह की नैरेटिव जो है पूरे देश में फैल गई है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए लाल किले पे झंडा फहराना ये बिल्कुल ही गलत है। मैं इसकी बड़ी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है इतने कड़े कि मैं इसकी निंदा कर सकूं। ठीक है, मान गया मैं लाल किले पर झंडा फहराया गया, 200-300 आदमी आते हैं जो भारत का ताज है, जहां पर माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय राष्ट्रपति श्री कोविंद साहब जहां झंडा फहराते हैं, और 300 आदमी आते हैं उस लाल किले पर कब्जा कर लेते हैं, घुस जाते हैं। इनकी पुलिस वहां क्या कर रही थी? ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। जो सिद्धू जो था उसकी फोटो जो है नरेंद्र मोदी के साथ में वायरल हो रही है। ये लाल किले पर्यटन की पुलिस वहां क्या कर रही थी? अब कोई आएगा लाल किले में घुस जाएगा। लाल किला जो है वो हाई सिक्योरिटी जोन है, अंदीना भी आप वहां ऐसे नहीं जा सकते, मेटल डायरेक्टर वगैरह से होकर गुजरना पड़ता है। इनकी पुलिस क्यों मुख दर तक बनी हुई थी? इन्होंने नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराया अपने लोगों के द्वारा। इनका तो काम है गाय गोबर मंदिर मस्जिद। अगर पुलवामा कांड कराना किसकी देन है? नरेंद्र मोदी की देन है। गोधरा कांड कराना किसकी देन है? नरेंद्र मोदी। देखिए पहले हिंदू मुस्लिम को बांटा जाता था, हिंदू सिख को बांटा जाता था। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख धर्म की उत्पत्ति हुई। हमारे गुरु तेग बहादुर जी महाराज, जिनका दिल्ली लाल किले के सामने शीशगंज गुरुद्वारा है, वहां उनका शीश कलम कर दिया गया। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमें महाराज ने 5 का कार्य दी। हम लोग भी हिंदू है, मेन हिंदू। आज भाई भाई को बांटा जा रहा है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। क्या देश की आजादी में सिखों का योगदान नहीं रहा? मुसलमान भाइयों का योगदान नहीं रहा? राजद नेता सरदार रणजीत सिंह, इनका साफ तौर पे कहना था कि जो केंद्र में जिस तरह के कृषि बिल को लेकर विरोध हो रहा है और उसमें दंगा फसाद की जो खबरें आ रही हैं, ये केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश है। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक।
और बीजेपी के एक कार्यक्रम में मधेपुरा पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मधेपुरा नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद और कई पार्षदों ने मुलाकात की और नगर परिषद की समस्याओं से अवगत कराया। उप मुख्य पार्षद ने नगर क्षेत्र में जल जमाव, नली गली योजना और पीएम आवास योजना में राशि का अभाव सहित कई समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बड़े पैमाने पर निकट भविष्य में नगर निकायों में सिटी मैनेजर, इंजीनियर आदि की बहाली की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि विभाग के कामों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। के बारे में बोले कि हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा बचा हुआ है, तो बोले वो भी मिलेंगे। उसके पानी की जो समस्या है, मधेपुरा में बारिश जब होती है तो भीषण जल जमा होता है, उसकी वजह से परेशानी होती है। ड्रेनेज सिस्टम स्वीकृत हो चुका है लेकिन उसकी राशि स्वीकृत नहीं हुई है। उनके बारे में बोले तो बोले कि वो भी राशि स्वीकृत हो जाएगी और जल्द ही पानी से निजात मिलेगा। इंजीनियरों की कमी, इंजीनियर्स की जो कमी के चलते हमारी योजनाएं ठीक से नहीं आ पा रही है, वो आएगी। और एक चीज मैंने विभाग को भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है, कोई भी संचिका लंबित नहीं रहेगी, चाहे वो निविदा समिति के स्तर की संचिका हो, चाहे हमारे मुख्य अभियंता स्तर पर कोई मामला लंबित हो, उसको तुरंत निष्पादित करने का मैंने निर्देश दिया और उसको कहें कि अगर अनावश्यक संचिकाएं लंबित होगी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। नए कृषि कानून को लेकर बिहार में भी सियासत तेज हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में पार्टी नेताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील मोदी ने महागठबंधन द्वारा आयोजित मानव श्रृंखला को विफल बताया। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों की भूमिका पर जमकर हमला बोला। सुशील मोदी ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल किसानों को बड़ा किसान बताते हुए कहा कि इनको छोटे और समझ किसानों से कोई मतलब नहीं है। आंदोलन करने वाले किसानों की आमदनी लाखों में है, इसलिए पड़े हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। आम किसानों को इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। वहीं सुशील मोदी ने इस आंदोलन में शामिल लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का जो आंदोलन किया जा रहा है, विपक्षी ताकत और वामपंथी लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमला करते हुए सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। किसानों की जमीन पर कब्जा करने वाले लोग अब किसान के हित में बात कर रहे हैं और इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। उन कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रही है। अभी तो सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये है, ये जो आंदोलन चल रहा पंजाब में, ये बड़े किसानों का आंदोलन है। इसमें कोई छोटे किसान नहीं है, कोई मझोले किसान नहीं है। ये जिनके पास वॉशिंग मशीन है, जिनके घर में एयर कंडीशनर है, जिनके पास मारुति गाड़ियां हैं, जो सूट बूट जूता पहनते हैं, ऐसे बड़े और संपन्न किसान आपने टीवी चैनल्स पर देखा होगा। इसमें कोई गरीब किसान दिखाई नहीं पड़ता है। सब संपन्न किसान हैं जो 50 बीघा 100 बीघा की खेती करने वाले, जिनकी महीने की आमदनी 2 लाख 3-3 लाख आमदनी होगी, ऐसे बड़े किसान। और उन बेचारों को बरगला दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि जो समर्थन मूल्य पर जो खरीद होती है उसको नरेंद्र मोदी की सरकार खत्म कर देगी। तो मित्रों, मैं बिहार के किसानों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जब तक हैं, बीजेपी है, जो एमएसपी है, समर्थन मूल्य है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। किसान की जो उपज है उसकी समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी।
और कोरोना के मद्देनजर सत्तारूढ़ी दल जेएमएम का 2 फरवरी को दुमका में आयोजित होने वाला झारखंड दिवस से कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। वहीं 4 फरवरी को धनबाद में आयोजित होने वाला पार्टी का स्थापना दिवस समारोह को भी स्थगित कर दिया गया। पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने फैसला लिया है कि जिला और प्रखंड स्तर पर छोटे पैमाने पर झारखंड दिवस और पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। अनुकूल नहीं और लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस बार इसको प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर में जो हम लोग परंपरागत मनाते आए उसको कम से कम इस साल बहुतों ने कोई त्योहार पर्व भी नहीं मनाया है। और ये भी जो हम लोग का झारखंड दिवस है एक त्योहार और उत्सव ही है। तो जब यहाँ पर जब कर्मा नहीं हुआ, सरहुल नहीं हुआ, मुहर्रम का जुलूस नहीं निकला, ईद का नमाज नहीं पढ़ा गया, यहाँ पर दुर्गा पूजा छोटा किया गया, काली पूजा छोटा किया गया, रामनवमी का झंडा नहीं निकला, ऐसे काल में हमको लगता है कि इसको जरूरी था कि हम लोग भी अपना जो उत्सव है एक साल इस पैंडेमिक में। और केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानून के विरोध में और किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में एक विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये रैली पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव के नेतृत्व में गोड्डा कारगिल चौक से शुरू हुई और पोड़ैया हाट होते हुए सराया हाट मोहनपुर से लेकर देवघर तक जाएगी। इस रैली में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी शामिल हुए। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौके पर मौजूद थे। और जमशेदपुर के आदिम झारखंड वैष्णव समिति ने आज दामाकी में वन भोज सह मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें बड़े पैमाने पर वैष्णव समाज के लोग शामिल हुए। वहीं आदिम झारखंड वैष्णव समिति के महासचिव बबलू दास ने कहा कि किसी भी सरकार ने आज तक हमारे वैष्णव समाज को किसी भी तरह से सहयोग नहीं किया है, हमें केवल ठगा गया है। हम लोगों का मुख्य मांग चैतन्य महाप्रभु के जन्म दिवस को सरकारी अवकाश घोषित करने का है और चैतन्य महाप्रभु के नाम से संस्कृति भवन का निर्माण किया जाए। मंत्री और मुख्यमंत्री को भी हमने ज्ञापन दिया था और वैष्णव का हर समय मांग रहा। हम एक पिछड़ी के साथ साथ और अल्पसंख्यक भी झारखंड में है। जो सरकार को जिस तरह का सहयोग होना चाहिए हमारा समाज को, आज तक हमारा समाज को एक किसी तरह का सहयोग नहीं मिला। ये दुर्भाग्य है कि हमारा समाज में शिक्षा, आर्थिक और विशेष करके जनप्रतिनिधि नहीं है और हम बात को ढंग से रख नहीं पाते हैं और ऐसा लोग भी आगे नहीं आया जो मेरा दुख और दर्द को ये सही जगह पर रखे। भारतवर्ष एक विकासशील देश है और हमारा समाज भीख मगा वैष्णव से नाम से जाना जाता है। ये भारत के लिए दुर्भाग्य है। और मोकामा प्रखंड के बरहरपुर क्रीड़ा मैदान में अनुमंडल स्तरीय बरहरपुर स्पोर्ट फेस्ट का भव्य शुभारंभ किया गया और अंचलाधिकारी राम प्रवेश राम ने इस 1 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता का फीता काटकर उद्घाटन किया। समारोह में लंबी दौड़ और ऊंची कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस समारोह को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ वहां पर उपस्थित रही। लंबी दौड़ प्रतियोगिता में अपने अपने ग्रुप में बाढ़ के राकेश चौधरी और चंदन कुमार ने अव्वल स्थान प्राप्त किया। खेलकूद प्रतियोगिता में मुख्य प्रतिनिधि रामशीष महतो ने भी अहम भूमिका निभाई। औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड मुख्यालय से दिव्यांग जनों ने स्पर्श कुष्ठ जागरूकता रैली निकाली है और इस रैली को बीडीओ कनिष्क कुमार सिंह, सीओ अंजू सिंह, NLR इंडिया फाउंडेशन के पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रमणि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो प्रखंड मुख्यालय से होते हुए शिवनाथ बेगहा मोड़ से होते हुए थाना मोड़ से मदनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे, जहां पर गांधी जी के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सत्यनारायण प्रसाद और रैली में भाग लिया सभी
दिव्यांगजनों ने कुष्ठ रोग से बचाव के लिए संकल्प लिया। एक रैली निकाले जिसका हरी झंडी दिखाकर बीडीओ एवं सीओ मैडम ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किए। हम लोग थाना मोड़ होते हुए सरकारी चिकित्सा पदाधिकारी के पास सत्यापन हुआ हम लोग को, और गांधी जी के पुष्प पे माला पहना करके हम लोग सत्यापन किए। और जामताड़ा जिले में 3 दिवसीय प्लस पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया और सदर अस्पताल में डीडीसी नमन प्रियेश लकड़ा, सिविल सर्जन डॉक्टर आशा लकड़ा और अन्य डॉक्टर और पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके उप विकास आयुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने 24 घंटे पहले जन्म लिए बच्चे को पोलियो रोधी दवा पिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और जिले में कुल 1,27,187 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया। बता दें कि प्रथम दिन बूथ पर और 2 दिन घरों में जाकर दवा पिलाई जाएगी। जिले में 883 टीम घर घर जाकर भ्रमण कर बच्चों को दवा पिलाएगी। नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि सभी के सहयोग से ही इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है। जिला प्रशासन हमेशा कार्यक्रम की 100% सफलता के लिए कार्य करती है। जब हम लोग एक आपस में एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन और समन्वय स्थापित करें, जो कि मुझे लगता है कि इस जिले में काफी बढ़िया है। और अंत में मैं आप सभी से यह निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता आप लोगों का अगर अपेक्षित है प्रशासन से, तो उसके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं, तैयार हैं, ताकि किसी भी कार्यक्रम को हम लोग बढ़िया कवरेज कर सकें और अंतिम व्यक्ति तक बड़े सुलभ तरीके से ले जा सकें। और सिवान सदर अस्पताल में प्लस पोलियो अभियान 31 जनवरी से 4 फरवरी तक चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे और अपने परिवार के साथ पहुंचकर लोगों को जागरूक करने के लिए बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर कर किया। और इस दौरान उन्होंने बताया कि 5 साल से कम बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिसकी संख्या लगभग 4,23,000 है। सभी को 2 बूंद पोलियो की घूंट पिलाना जरूरी है। आने वाले पीढ़ी के लिए बचाव के लिए जरूरी है, सभी का इसमें सहयोग जरूरी है। इसके साथ ही सिवान जिलाधिकारी की पत्नी ने कहा कि कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाना जरूरी है ताकि भारत पोलियो मुक्त हो सके। इस मौके पर सिविल सर्जन यदुवंश कुमार शर्मा और डीआईओ प्रमोद कुमार पांडे के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी उपस्थित रहे। और मीरा चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर अरुण कुमार और सहयोगी डॉक्टर चंदन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि मीरा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा झारखंड और बिहार में मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। और उन्होंने आगे कहा कि पतरातू प्रखंड के कोतो में इसकी एक शाखा हॉस्पिटल खोला गया। यहां आसपास के मरीजों को मुफ्त में सभी तरह की जांच और दवाइयां दी जाती है, साथ ही इलाज भी किया जाता है। ये संस्था गरीबों की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहती है। वहीं पतरातू के लोगों में इस हॉस्पिटल के खुलने के बाद खुशी की लहर है। और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कोडरमा पुलिस ने गांजा बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस उपाध्यक्ष ने नेतृत्व में टीम का गठन कर चंदवारा थाना क्षेत्र के मदनगुड़ी स्थित साई होटल के पास गांजा लदे 12 चक्का ट्रक पकड़ा है। पुलिस उपाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसका खुलासा किया। इस मामले में ट्रक चालक शमशाद खान और गुरमीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। चालक ने जानकारी दी है कि गांजा संबलपुर ओडिशा के आगे सोनपुर से बिहार शरीफ ले जाया जा रहा था। बता दें कि ट्रक से 10 बोरा गांजा लादा गया था, जिसका वजन करीब 247 किलो और 160 ग्राम है। वहीं चालक के पास से 2 मोबाइल फोन और 8,000 रुपए बरामद किया गया है।
और बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई, जिसमें कोडरमा पुलिस ने गांजा बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस उपाधीक्षक ने नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और चंदवारा थाना क्षेत्र के मदनगुड़ी स्थित साई होटल के पास गांजा लदे 12 चक्का ट्रक को पकड़ा है, जिसमें कि तकरीबन पुलिस ने 247 किलो और 160 ग्राम गांजा बरामद किया है और साथ ही 2 मोबाइल और 8,000 रुपए भी बरामद किए हैं पुलिस ने। और इधर नालंदा जिले के बिन थाना क्षेत्र के कुशहर गांव के पास आज 2 लोगों की गला रेत कर हत्या करने का मामला सामने आया है और पुलिस ने दोनों मृतक की पहचान भी कर ली है। बताया जाता है कि दोनों युवक बिन थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव निवासी वीरेंद्र पासवान के बेटे अजय और रंजीत पासवान के रूप में की गई है। दोनों ऑटो चलाने की काम करते हैं और दोनों को मामूली से विवाद में ऑटो भाड़ा पर लेकर सुनसान इलाके जाकर गला रेत कर हत्या कर दी गई। इधर घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बिंद में सड़क जाम कर हंगामा किया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। घटना के बारे में ये भी बताया जाता है कि कुछ दिन पहले दोनों सहोदर भाई और गांव के कुछ लोगों से मामूली विवाद हो गया था, उसी को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। घटना बहुत ही निंदनीय, निर्णायक, बहुत अशोभनीय घटना हुआ है। नालंदा जिले के तहत बिन थाना में पड़ता है गांव रसलपुर। अजय पासवान, एक रंजीत पासवान, दोनों सहोदर भाई। दोनों सहोदर भाई का टेम्पो चलाता था, टेम्पो को रिजर्व करके प्लानिंग के तहत ले जाके पीछे हाथ बांध के गला काटा गया है। जो ये बेलछी कांड जो हुआ था नालंदा जिला में, जिस समय इंदिरा गांधी आई थी हाथी पर, उसी तरह से सुचारू ढंग से चल रहा है। इसका कोई मापा नहीं जा सकता कि कितना बड़ा हत्या हुआ है। और नालंदा की एक खबर, जहां जिले के बिंद थाना क्षेत्र के कुशहर गांव के पास आज 2 लोगों की गला रेत कर हत्या मामले में पुलिस ने 2 मृतक की पहचान की है। बताया जाता है कि दोनों युवक बिंद थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव के रहने वाले थे और दोनों को मामूली से विवाद में ऑटो भाड़ा पर लेकर सुनसान इलाके ले जाकर गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई। इधर घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बिंद में सड़क जाम कर हंगामा किया। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।